भागवत में आता है जब अधिक पदार्थ आ गए गोकुल में तो लाला को छकड़े में लिटा दिया बैलगाड़ी में और पदार्थ अंदर। तो पदार्थ प्रियता इतनी है कि हम पदार्थ को सच माने बैठे हैं। कुछ अत्यंत विद्वान लोग कथा में बैठे हैं, उनकी ओर ध्यान करते हुए मैं कहना चाहूंगा कि वस्तुओं का भोग इतना है, वस्तु इतनी अधिक जीवन में प्रभावशाली है, उसका चिंतन और सुख वांछा, उसके संग्रह और प्राप्ति की इतनी अधिक कामना भीतर है कि हम स्वयं वस्तु बन गए हैं। इस वस्तु के युग में, पदार्थ के युग में, उपभोक्तावादी युग में हम स्वयं पदार्थ बन गए हैं। अब हर चीज पदार्थ है, अब हर चीज बाजार है, अब हर चीज वस्तु है। देह भी वस्तु बन गई है और जब देह वस्तु बन जाए, संबंध वस्तु बन जाए, तब फिर अब एक प्रकार से हानि लाभ में हम रहते हैं। क्योंकि वस्तु हानि लाभ से जुड़ी है, वस्तु या तो हानि से जुड़ी है या लाभ से, तो जीवन वस्तु न रह जाए। इसलिए बहुत ही संकोच के साथ कह रहा था कि इस उपभोक्तावादी संस्कृति ने हमको ग्राहक तो बना दिया है पर हमारा साधक हो गया है। मेरा अर्थ ये नहीं है कि आप वो न समझें बात, जागो ग्राहक जागो, ये बताया जा रहा है। अरे ग्राहक जगो अपने भीतर में। और साधकों का, हम साधुओं का नारा है जागो साधक जागो। कबीर ने यही तो कहा कि साधु जगे आपके भीतर का। कहत कबीर सुनो भाई साधो। साधो वो जो साधन करे, वस्तु साधन के लिए, पदार्थ साधन के लिए। संयम के बिना आप ग्राहक बन जाएंगे। और आप तनिक सा ध्यान से सुने, ये अब जो संस्कृति आई है, ये जो भूमंडलीकरण के वैश्विक इस परिदृश्य में, मैं एक बात कह रहा हूं, जो एक वैश्विक परिदृश्य है, ये जो एक भूमंडलीकरण, जो एक ये आया है ग्लोबलाइजेशन, ये जो हुआ है ग्लोबलाइजेशन, उसने एक चीज पैदा की कि पदार्थ सब जगह एक जैसे मिल रहे हैं और उसकी प्राप्ति के बिना हम अधूरे हैं। अगर वो पदार्थ नहीं है तब हम अधूरे हैं। तो पदार्थ ने अधिकार, एकाधिकार किया है चित्त पर और उनसे सम्मान मिल रहा है, उन्हीं से समृद्धि है, उन्हीं से अभिजात्य कहला रहे हैं, उन्हीं से हम कुलीन हैं। पदार्थ नहीं, हम कुछ नहीं। और जब पदार्थ ही जीवन में सच हो, वस्तु ही जीवन में सच हो, तब अपने फिर मायने खो जाते हैं। इसके बिल्कुल विपरीत एक बात कहना चाहूंगा, एक अपने होने का भी सुख है। हाँ, एक सुख है पदार्थों के साथ का, एक सुख है वस्तुओं के भंडार का, पर एक अपने होने का सुख है। कहीं इस वस्तु और पदार्थ के युग में ऐसा ना हो कि हम खो जाएं। इस तर्ज पर चीजें ना आए कि परिवार चला जाए, संबंधी चले जाएं, मित्र चले जाएं, तो पदार्थ की प्रियता में परिवार गौण हो जाता है। ध्यान से सुनना, पदार्थ की प्रियता और पदार्थ की प्राप्ति, पदार्थ इतना प्रचंड होता है कि पदार्थ ही प्रमुख होता है और रिश्ते नाते संबंधी गौण हो जाते हैं। चीजों को इतना आदर मत देना कि आपसे आपके अपने बिछड़ जाएं, आपके आपसे अपने खो जाएं। और पदार्थ तो हो सिंहासन पर और अपने हो गलियारे, और उसके कारण ही ये आर्थिक विषमता खड़ी हुई। मैं बिल्कुल अनादर नहीं कर रहा हूं स्वान का, पर गली का जानवर घर में है और घर की गाय गली में खड़ी है। जो गली का जानवर है वो तो घर में है, वो सोफे पर है, डबल बेड पर है, उसकी बड़ी चिंता है। जो गली का जानवर है वो तो घर में है। वो हम सबके यहां भी है, इसलिए थोड़ा संकोच में बोल रहा हूं मैं। और घर की गाय बेचारी जो वंदनीय है, पूजनीय है, वो बाहर है, वो गली में मारी मारी है। मैं भगवान दत्तात्रेय के आसन पर बैठने वाला यति हूं, इसलिए मैं स्वान की निंदा नहीं सुन सकता, ना ही कर सकता। मैं एक बात बता रहा था, आर्थिक युग इस तरीके से आया, इसलिए वो पदार्थ में से निकल कर आया। ये सक्टासुर की कथा का बड़ा अर्थ है। पदार्थ में से क्यों निकल कर आया वो? पदार्थ की कमी, पदार्थ की ज्यादा, पदार्थ यहां रखो, पदार्थ वहां रखो। अभी तो ऐसा युग आया है, इसे पदार्थ का युग।